हेलो नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि हम लोग आज बात करेंगे, नवीन पैटर्न पर आधारित है ये आज का सिलेबस। पीआरटी के लिए 1 to 5 के लिए, प्राथमिक शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। आप लोग कन्फ्यूज़न में मत रहिए। आज आपकी सारी कन्फ्यूज़न समाप्त होने वाली है कि हमको पीआरटी में क्या क्या पढ़ना है, सिलेबस में क्या है, थोड़ा विस्तार से इसके बारे में बताया जाए। आपके सिलेबस में क्या क्या है वो सब चीज़ें हम आपको आज क्लियर कट के करके एकदम बताने वाले हैं कि भाई इतना पढ़ लीजिए, इतना ही आपके सिलेबस में है ना। और लेबल भी हम आपको बताएंगे कि लेबल कैसा रहेगा, क्योंकि आपको बता दे प्रारंभिक जो परीक्षा होगा, है ना, प्रारंभिक परीक्षा में सभी लोगों के लिए, चाहे पीआरटी का पेपर क्यों ना है ना, पीआरटी के पेपर में प्रश्नों का लेबल हो सकता है थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा नॉर्मल देखने को मिले, लेकिन पढ़ना बहुत पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है एनआईओएस वालों को भी मौका दिया गया है इस बार, है ना। और संख्या लगभग अप्लाई करने वालों का 3 से 4 लाख होगा। और आप जानते हैं कि सीटों की संख्या उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो लोग हमसे जुड़ेंगे इस पीआरटी और 6 to 8, 9, 10 में, इस पीआरटी में जो लोग हमसे जुड़ेंगे उनका रिजल्ट की पूर्ण संभावना होगी यहाँ पे। यानी कि उनका सिलेबस को बहुत बेहतरीन तरीके से समाप्त करेंगे। कट ऑफ उनका बहुत ज़्यादा जाएगा, यानी कि कट ऑफ इतना चला जाएगा कि रिजल्ट, है ना, रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सवाल यहाँ रिजल्ट का होना चाहिए। चलो भाई रिजल्ट हमारा हो रहा है, हम ज्ञानी नहीं बना सकते, विद्वान नहीं बना सकते, लेकिन रिजल्ट का, है ना, लेवल को प्राप्त करवा सकते हैं। आपको थोड़ा सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, है ना। चलिए हम लोग प्राथमिक शिक्षा के लिए 1 to 5 के लिए हम लोग चीज़ों को समझते हैं पहले कि क्या क्या पढ़ना हमको है। देखिए आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है ना। सबसे पहले हम लोग करंट अफेयर्स की बात करते हैं, करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स में कहा गया है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय से प्रश्न पूछे जाएंगे। हालांकि अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो बहुत सारा पॉइंट बन जाएगा। जैसे राष्ट्रीय में आएंगे, अंतर्राष्ट्रीय में तो नियुक्ति हो जाएगा, सम्मेलन हो जाएगा, इंडेक्स हो जाएगा, ब्रांड एम्बेसडर हो जाएगा, है ना। खेल से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना, योजना से हो जाएगा, पुरस्कार से हो जाएगा, पुस्तक से हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग, अगर आप चाहते हैं कि भाई पीआरटी में हमको डिवाइड कर दीजिए 1 by 1 कि इतिहास में कौन कौन टॉपिक पढ़े, ज्योग्राफी में कौन कौन सा टॉपिक पढ़े, है ना, पॉलिटी में कौन कौन सा टॉपिक पढ़े, साइंस में कौन कौन सा टॉपिक पढ़े, नवीन पैटर्न पर आधारित। क्योंकि याद रखिएगा ये जो पीटी का जो परीक्षा होने जा रहा है, ये परीक्षा आपको समान अध्ययन विषय का होगा, है ना। समान अध्ययन जिसमें निगेटिव भी है, 1/3 निगेटिव भी है। 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और अवधि होगा, टाइम होगा 2 घंटे का। ऑफलाइन परीक्षा लिया जाएगा, 1/3 निगेटिव होगा। आप समझ रहे हैं ना, क्या पढ़ना और क्या छोड़ना यहीं पर लागू होता है निगेटिव में। क्योंकि यहाँ पे कटअप को पूरा करना, कटअप को पार करना, है ना, आसान भी और मुश्किल भी है, लेकिन समझना होगा कटअप को पार करने के लिए। और बहुत ईजी है ना, बहुत ईजी। हम शुरू से ही, प्रारंभ से ही, और इसी में जो हमने पढ़ाया था शुरू में पूरे बिहार में, सबसे पहले हम ही एससीईआरटी बिहार सरकार की किताब पढ़ाते थे। यही इंपॉर्टेंट होगा इस बार एससीईआरटी का, सारे लोग पढ़ेंगे। चाहे आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं 6 to 8 को हो, टीजीटी वाले, पीजीटी वाले, सभी को पढ़ना होगा एससीईआरटी का बुक, है ना। तब जाकर के उनका जीएस जो है कटअप को पार करेंगे। चलिए आइए यहाँ पे करंट अफेयर्स में हमको राष्ट्रीय से प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना, अंतरराष्ट्रीय से प्रश्न पूछे जाएंगे, अंतरराष्ट्रीय से। और आप समझ जाइए यहाँ पे हमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, बिहार समसामयिकी, बिहार का करंट अफेयर्स, बिहार का करंट अफेयर्स। तब जाकर के 20-22 प्रश्न जो है, 15 से 20 प्रश्न, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है ना। और ये समझ जाइए मैथ रीजनिंग का सेक्शन अब उतना ज़्यादा नहीं रहा है। आप देखते होंगे बीपीएससी का पूर्वावलोकन आप ले लीजिएगा, जो सिविल सर्विस का जो पैटर्न है ना, सिविल सर्विस के पैटर्न को, है ना, कैप्चर तो नहीं करेगा, उसके लेवल को तो नहीं फॉलो करेगा, लेकिन, है ना, प्रश्नों का लेवल थोड़ा सा कम रहेगा, है ना। और समझिए कि वही पैटर्न रहेगा उसका। 10 प्रश्न आपको, है ना, मेंटल एबिलिटी से प्रश्न पूछा जाएगा, उसका जो सिलेबस है सेम टू सिलेबस जो है उसको उठा के आपके, है ना, टीआरई 4 में डाल दिया है, वही सिलेबस है। अब तो और आसान हो जाएगा पीटी को फाइट करना, और आसान हो जाएगा अपने आप को मेरिट में स्थापित करना, है ना। इस बदलाव से घबराइए नहीं, है ना, इस बदलाव के साथ चलिए, हम आपको वहां तक, आपके मंजिल तक पहुंचाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं करंट अफेयर्स में हमको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय से पढ़ना है।
और बिहार की करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे इतिहास, जो हमने कहा था, आप जानते हैं पीआरटी में इतिहास को क्या कहाँ पढ़ना था, पहले के सिलेबस में बहुत कम था, 2 दिन में 4 घंटा में कंप्लीट कर जाते थे। अब इंडिया नेशनल मूवमेंट से ही प्रश्न पूछा करता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इतिहास को बहुत बड़ा कर दिया है ना। भारत का इतिहास आप समझिए, भारत का इतिहास मतलब अगर भारत के इतिहास को हम लोग 3 भागों में डिवाइड करेंगे तो प्राचीन भारत का इतिहास है ना, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास हो जाएगा। यहाँ 3 भागों में बात करेंगे है ना, तो हमारा एंशिएंट इंडिया हो जाएगा है ना, उसके बाद मेडिवल इंडिया हो जाएगा, मेडिवल इंडिया, उसके बाद क्या है, मॉडर्न इंडिया हो जाएगा, मॉडर्न इंडिया है ना। यानी कि हमको ये तीनों जो भाग है उसको पढ़ना होगा है ना। मतलब ये क्या है, अब थोड़ा सा इतिहास आपको ज़्यादा पढ़ना होगा है ना, विस्तार से पढ़ना होगा। ठीक है, उसके बाद इसके साथ ही आपको बिहार का इतिहास भी पढ़ना होगा, और बिहार के इतिहास को भी हम 3 भागों में बांट करके पढ़ाते हैं, प्राचीन बिहार का इतिहास, मध्यकालीन बिहार का इतिहास और आधुनिक बिहार का इतिहास है ना। अब आपको बिहार स्पेशल पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, इसको ऐड कर लीजिए है ना, इसको ऐड कर लीजिए। और यहाँ पे हमको पढ़ना होगा है ना बिहार का इतिहास, बिहार का इतिहास, और बिहार के इतिहास को भी हम लोग 3 भागों में डिवाइड करेंगे, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। हो गया, इतना ही करना है, इतना ही तो कह दिए। बहुत सारा टॉपिक है, जब आप हमसे डिमांड करिएगा इस तरह अगला जो वीडियो है टॉपिक पर बना दीजिए अभी वाला, तो अब देखिएगा कितना आपको टॉपिक मिलेगा। फिर उस टॉपिक को लिख करके आप अपने टेबल पे लगाइए, दीवार पे चिपका दीजिए, और 1 बाय 1 करके एकदम फटाफट अपना सिलेबस को कंप्लीट करिए, पढ़ाई करिए, जैसे हम करवाते हैं। जो भी हम आपको सिलेबस में देंगे टॉपिक बाय टॉपिक, प्रत्येक दिन उसको कंप्लीट करेंगे है ना। एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट के माध्यम से जितना भी टॉपिक बाय एमसीक्यू होगा है ना, उससे रिलेटेड जो भी होगा सिलेबस के अकॉर्डिंग हम कराएंगे, सिलेबस के बाहर नहीं, सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा और बहुत बेहतरीन तरीके से होगा। ठीक है, अब ये हो गया आपका इतिहास। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमको क्या करना है, ज्योग्राफी करना है। अब ज्योग्राफी में हम देखते थे पीआरटी में क्या करना था, पीआरटी में ज़्यादा सेक्शन नहीं था, सिर्फ भारत का भूगोल पढ़ना था, और भारत के भूगोल में लगभग 14 से 15 टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे ऐसा नहीं है, अब आपको है ना भारत का भूगोल भी पढ़ना पड़ेगा है ना, अब आपको विश्व का भूगोल भी पढ़ना पड़ेगा, विश्व का भूगोल भी पढ़ना पड़ेगा है ना। भारत का भूगोल है, भारत का भूगोल है और विश्व का भूगोल है, और इसके साथ ऐड कर लीजिए, क्या ऐड करिएगा, तो बिहार का भूगोल है ना, बिहार का भूगोल पढ़ना है। अब ये मत समझिए कि बहुत इजी तरीके से आप कर लीजिएगा है ना, करने के लिए कर सकते हैं बहुत आसानी तरीके से, समझ जाइए, सेल्फ स्टडी कर लीजिए, हो जाएगा रिजल्ट, कौन बड़ी बात है ना। लेकिन क्या पढ़ना है ये ज़्यादा जरूरी है, कहाँ से पढ़ना है ये ज़्यादा जरूरी है ना, क्या पढ़ना, कहाँ से पढ़ना है। और देखिए, कह रहे थे ना हमारे शिक्षा मंत्री जी कि हमको अब बिहार में क्वालिटी वाला शिक्षक चाहिए। अब क्वालिटी वाला शिक्षक जो है यहाँ से मिलेगा, क्योंकि जब तक आप अपने लेवल को प्राप्त नहीं करिएगा है ना, इसके द्वारा, इस सिलेबस के द्वारा बनाया गया जो प्रश्न होगा उसको टैकल नहीं कर पाइएगा। अगर इस सिलेबस को कंप्लीट करिएगा तभी जाकर के आप प्रश्न बना पाइएगा और पीआरटी में रिजल्ट होगा। पीआरटी में रिजल्ट चाहते हैं, पीआरटी में रिजल्ट चाहते हैं, समझे, तो बस जो कह रहे हैं उसको आराम से करिए, पढ़िए, 10 घंटा 12 घंटा है ना, 8 घंटा जितना हो सके सेल्फ स्टडी करिए। देखिए, बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको अभी भी बता रहे हैं, 16 घंटा 18 घंटा पढ़ने वाला रिजल्ट नहीं देता है। 8 से 10 घंटा प्रत्येक दिन पढ़िए, लेकिन क्या पढ़ना है ये समझ जाइए, रिजल्ट हो जाएगा, ये ज़्यादा जरूरी है। और इसमें समझाने की कोशिश किया गया है ना। ये हो गया, तो हमको ज्योग्राफी पढ़ना है, बिहार का ज्योग्राफी है, ये हो गया। अब देखिए पॉलिटी की अगर बात कर दिया जाए है ना, पॉलिटी में देखिए, पॉलिटी में 2 सेक्शन होता है। पॉलिटी में हम 2 सेक्शन की बात करते हैं, इसको मिटा देते हैं इधर थोड़ा सा है ना, आपको शायद लिख लिए होंगे, इसको मिटा देते हैं है ना। तो यहाँ पे 2 सेक्शन है, एक हो जाता है पॉलिटी की अगर बात करें तो ये हो जाएगा भारत का संविधान है ना, हमको पढ़ना क्या, भारत का संविधान पढ़ना है और भारत का संसद पढ़ना है ना, भारत का संसद पढ़ना है, संविधान और संसद पढ़ना है ना, 2 भागों में डिवाइड किए। और साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो बिहार का है ना पॉलिटी हमको पढ़ना होगा, बिहार का पॉलिटी पढ़ना होगा, बहुत आसान है, 2-4 दिन में कंप्लीट कर लेंगे आराम से, सारे के सारे प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे। अब सोच के देखिए, हमारे पीआरटी में इकोनॉमिक्स से एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाता था, ना सिलेबस में था
नहीं था सिलेबस में, लेकिन इस बार के सिलेबस में इकोनॉमिक्स भी पढ़ना होगा। और सोचिए इकोनॉमिक्स है ना, इकोनॉमिक्स बहुत तगड़ा चीज होता है। इकोनॉमिक्स को अगर हम देखें, इसको भी हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, कोई दिक्कत अगर आपको ना हो तो, है ना। इकोनॉमिक्स को देखिए, इकोनॉमिक्स को दो सेक्शन में बांट लीजिए। एक हो जाता है जिसको ट्रेडिशनल बोलते हैं, है ना, ट्रेडिशनल से सवाल पूछे जाते हैं। और दूसरा जो होता है ना, वह करंट पर आधारित होता है ना, करंट पर आधारित होता है, करंट पर आधारित होता है ना, करंट पर आधारित। इसलिए कभी कभी इकोनॉमिक्स का जैसे करंट अफेयर्स हम लोग जब पढ़ेंगे तो करंट से रिलेटेड चीजें भी हम लोग पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए, जो ट्रेडिशनल होगा, ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स, अगर दोनों मिला के 15 सवाल या 12-14 सवाल पूछता है तो 50-50 रहता है इसमें। जैसे करंट पर आधारित अगर इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो हमको भारत का आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ना होगा, बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ना होगा, भारत का बजट पढ़ना है, फिर बिहार का बजट पढ़ना होगा, है ना। जो नवीन योजनाएं आती है, इंडेक्स पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जो योजना आता है ना, उन सारी योजनाओं को आपको करंट के आधारित पर पढ़ना पड़ता है। और यहाँ पे जो ट्रेडिशनल हम लोग देख रहे हैं वह शब्दावलियों का, शब्दावली से संबंधित बहुत सारे प्रश्न रहेंगे, है ना। एग्रीकल्चर से एग्रीकल्चर आपको ट्रेडिशनल भी पढ़ना है और आपको करंट अफेयर्स में भी पढ़ना है। इंडस्ट्री अगर आपको पढ़ना है तो इंडस्ट्री में क्या है, इंडस्ट्री से आपको, है ना, ट्रेडिशनल भी होगा और, है ना, करंट अफेयर पे आधारित होगा। बहुत शानदार तरीके से आप कर लेंगे उसका, है ना। परेशानी का सबब मत बनाइए, बहुत टेंशन मत लीजिए, बहुत इजीली तरीके से हम लोग इसको, है ना, करते चलेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग को क्या करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग को साइंस करना है ना जी। साइंस में आप जानते होंगे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी से सवाल पूछे जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, है ना। अगर बैकग्राउंड है तब भी और नहीं बैकग्राउंड है तब भी मेहनत तो करना ही पड़ेगा। और आप चाहते हैं कि आपका रिजल्ट हो तो ये नहीं कि 4-5 सब्जेक्ट पढ़ ले और बाकी पे कम ध्यान दे, तो पता चलेगा कि बीपीएससी भी का प्रश्न भी आप पे कम ध्यान दिया। अगर आप रिजल्ट चाहते हैं तो सारे सब्जेक्ट को संतुलन बना के पढ़ना होगा, सिलेबस को कंप्लीट करना होगा, है ना, वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से करना पड़ेगा। थोड़ा सब्जेक्ट की गहराई को, है ना, आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के आपका रिजल्ट होगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए आपकी वैल्यू जो है सबसे ज्यादा हो जाता है किसका, पीआरटी में, बिहार स्पेशल का। आपके पीटी में, आपके प्रारंभिक परीक्षा में बिहार स्पेशल की सबसे ज्यादा वैल्यू है। और बिहार स्पेशल के लिए हमने आपको बताया भी था, है ना, बिहार स्पेशल को अगर डिवाइड करते हैं तो बिहार स्पेशल में हमको इतिहास पढ़ना है। और इतिहास को सेक्शन ले लीजिए ना, इतिहास को हम तीनों हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, प्राचीन बिहार का इतिहास, मध्यकालीन बिहार का इतिहास, आधुनिक बिहार का इतिहास, है ना, तीनों को इसमें डिवाइड करके हम लोग पढ़ेंगे। उसी तरह से हम ज्योग्राफी में देखेंगे तो बिहार के ज्योग्राफी में क्या है ना, भौतिक विभाजन हम लोग कर लेंगे, है ना, इस एग्रीकल्चर कर लेंगे, मिट्टी कर लेंगे, जलवायु कर लेंगे, है ना, पक्षी अभ्यारण्य कर लेंगे, है ना, नदी तंत्र कर लेंगे, बहुत सारा चीजें हैं। अगर हम उसको कंप्लीट करते, उद्योग होगा, ये सारा चीजें कर लेते तो हमारा कंप्लीट हो जाता है। फिर उसी तरह से हम लोग देखते हैं पॉलिटी में, तो पॉलिटी में 6-7 सेक्शन ही है ना, 6-7 सेक्शन ही है, उसी से प्रश्न पूछे जाएंगे, उसको हम लोग आराम से कर लेंगे। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर देखा जाए ना तो 25 से 30 प्रश्न अकेले यहाँ से पूछने वाला है। 25 से 30 प्रश्न जो है अकेले पूछेगा, पॉलिटी हो गया। उसके बाद इकोनॉमिक्स का सेक्शन ले लीजिए, सब मिलाकर के आपको 25-30 प्रश्न, सबसे ज्यादा सवाल आपको बिहार। इसलिए आप देखिएगा, जब सिलेबस देखिएगा ना तो उसमें लिखिएगा एनसीईआरटी और एससीईआरटी। ऑलरेडी आपको हिंट्स भी तो दिया है कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी पढ़ के आओ भाई, हमारे द्वारा बनाया गया जो भी प्रश्न होगा सब आप बना लीजिएगा, एक बार अध्ययन तो करिए। तो हम एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों प्रारंभ करने जा रहे हैं, दोनों आपको पढ़ाएंगे, है ना। और यहाँ तक कि अगर देखें, चलिए साइंस में आते हैं। साइंस में क्या कहता है, साइंस में फिजिक्स करना है, केमिस्ट्री करना है, बायोलॉजी करना है। अगर आपका बैकग्राउंड है तभी, और नहीं बैकग्राउंड है तभी हम आपको कंप्लीट कराएंगे बहुत बेहतरीन तरीके से साइंस में। क्योंकि साइंस में लगभग 15, 18, 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पे साइंस में 15 से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब देखिए, हो सकता है आप लोग भी बीपीएससी का सिविल सर्विस का एग्जाम देते होंगे, आप पैटर्न देखे होंगे, है ना। घटना चक्र के पूर्वावलोकन में होगा, तो घटना चक्र के पूर्वावलोकन में जब प्रश्नों को देखते हैं, जो 150 प्रश्न पूछा जाता है उसमें 10 प्रश्न पूछता है मानसिक योग्यता से, जिसमें रीजनिंग से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर मानते हैं कि प्रीवियस ईयर का जितना भी प्रश्न है, अगर उस प्रश्न को बना लीजिए तो 10 में 10 बना लीजिएगा, इसकी पूरी संभावना है यहाँ पे।
प्रीवियस ईयर के प्रश्न को बना लीजिए। अब यहाँ पे प्रीवियस ईयर प्रश्न जो है बहुत ज्यादा मायने रखेगा, है ना। प्रीवियस ईयर जो है आपको बहुत ज्यादा मायने रखेगा, है ना, ठीक है। और यहां पे देखेंगे अब सिलेबस में आपको दिया है इंडिया नेशनल मूवमेंट, मतलब इंडिया नेशनल मूवमेंट दिया हुआ है। इंडिया नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तथा बिहार का योगदान, ये तो गजब रहेगा। मतलब कहने का ये है कि आपके TRE 4 में आधुनिक भारत का महत्व जो है वो ज्यादा रहेगा, है ना। और उसके बाद देखते विविध मिसलेनियस से प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब 9 से 10 सब्जेक्ट जो है आपको पढ़ना होगा आपके PRT में, है ना, आपके PRT में पढ़ना होगा, ठीक है। और सेल्फ स्टडी के माध्यम से हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस। सिलेबस पे फोकस करिए, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है ना। ये सारा चीज़ें जब हम लोग टॉपिक को, है ना, सर्जरी करते हैं तब हम उसमें टोटल चीज़ें बताते हैं। भाई इस पे ज़्यादा फोकस करना होता है, इस पे कम फोकस करना होता है। ज़्यादातर सवाल यहीं से पूछे जाते हैं। और ज़्यादा ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है। आराम से अगर 4 महीने का समय आपको देता है PT के लिए, अगर आप हमसे जुड़ते हैं, है ना, तो आपका कब्जा एक सीट पे होके रहेगा, है ना। जैसे में हम लोगों ने पटना के बाद जो सेंटर खोला गया है वह सेंटर खुला है हमारे मोतिहारी में, है ना। ये सेंटर जो आपके मोतिहारी में खुला है, ये पूर्वी चंपारण का मुख्यालय है, बिहार का, है ना, जिला है मोतिहारी, पूर्वी चंपारण का मुख्यालय मोतिहारी में ये सेंटर खुला है ना। और यहाँ पे, है ना, इस सेंटर पे हमारा मतलब PT के संदर्भ में, PT मेंस, अभी तो सारे स्टूडेंट PT पर ही फोकस करेंगे। PT के लिए खास करके PRT वालों के लिए जो ज़्यादा टेंशन हो गया है, PRT वालों के लिए 1 to 5 वालों के लिए, है ना, 1 to 5 वाले के लिए, 6 to 8 वालों के लिए, है ना, 9 10 ये सब जितने भी है, PT तो नहीं हम रुकने देंगे, चाहे जो भी हो, है ना। अगर आप कम से कम 6 घंटा भी अगर हमारे यहाँ पढ़ लेते हैं तो PT तो नहीं रुकने देंगे, चाहे किसी भी हालत में प्रश्न का लेवल चाहे BPSC कितना भी बढ़ा दे, है ना। पूरा जिंदगी भर हम लोग यही करवे किए हैं, UPSC BPSC ये सब चीजें, है ना, जॉब वॉब सब कुछ ये कर लिए, है ना, नेट JRF PhD वगैरह यही सब करवे किए। तो ये आप मत सोचिए कि बहुत मुश्किल होगा, बहुत आसान कर दिया है ना। क्वालिटी वाला जो शिक्षक चाहिए हमारे शिक्षा मंत्री को, वो चीजें हम लोग दे पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी विषय पर लगता है कि हमको बात करना चाहिए तो ये मेरा नंबर है 84 060 51 999, इस पे बात किया जा सकता है मैसेज के माध्यम से या कॉल के माध्यम से। और हम लोगों ने प्रारंभ भी किया है ऑनलाइन ऑफलाइन, जो है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रारंभ है ना। ऑनलाइन भी एकदम जबरदस्त तरीके से जो चीज़ें हम ऑफलाइन में कराएंगे सेम टू सेम वही सब चीज़ें आपको ऑनलाइन में भी होगा, सब चीज़ें ऑनलाइन में। ऑनलाइन वालों के लिए तो हमारी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है कहीं उनको गड़बड़ ना हो जाए किसी भी वजह से। तो इसलिए ऑनलाइन वाले जो भी, है ना, जुड़े हुए हैं, निराश मत होइए, अब हमारी बातें आपसे होती रहेगी, ठीक है, क्योंकि हम भी सीरियस है, हम भी मेहनत कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि आप भी मेहनत करिए, है ना। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको लगता है कि नहीं टॉपिक बाय टॉपिक जो है सर बता दीजिए, तो कमेंट्स में आप लोग लिखिएगा, उसके बाद हम इस पर, है ना, बहुत शानदार तरीके से टॉपिक बाय टॉपिक जो है सब्जेक्ट बाय का क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा उसको ताकि पढ़ा जा सके, है ना, तो हम इस पर आपके लिए वीडियो बना देते हैं। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का।